रामपुर शहर में चौधरी जी का परिवार रहा करता था। चौधरी जी तो रहे नहीं, लेकिन चौधराइन और उनकी 5 बहुएं घर संभाला करती थी। चौधराइन के 5 बेटे काम के लिए बाहर रहा करते थे। चौधराइन की 5 बहुएं अलग अलग जगह और अलग अलग संस्कृति से आई हुई थी। अरे माई जी, आज मैंने खास आपके लिए कढ़ी पकौड़े, आलू की सब्जी और सत्तू की पूरी बनाई है। जरा चक्कर तो देखिए कैसा बना है। अरे वाह बहू, क्या बात है, आज का नाश्ता तो पूरे बिहारी अंदाज में है। ओह मॉम, आप ये सब रहने दीजिए। ये देखिए, मैंने खास आपके लिए फुल इटालियन और लो कैलोरीज नाश्ता बनाया है। इस उम्र में आपको ये तेल मसाले वाला खाना अवॉइड करना चाहिए। क्या बात है, आज दोनों बहुएं मेरे लिए खास नाश्ता बनाई है। ला, थोड़ा ये भी चख लेती हूँ। तभी वहाँ पर मनीषा साउथ इंडियन नाश्ते के साथ आ जाती है। अरे अम्मा, क्या जी, ये खाकर देखो, आज मैंने नाश्ते में ऑथेंटिक साउथ इंडियन डोसा और इडली बनाया है जी। स्वादिष्ट का स्वादिष्ट और हेल्दी भी। लगता है आज के नाश्ते के बाद मेरा पेट खराब होने वाला है। तभी वहाँ पर सुनीता की बड़ी बहू रीमा और मंझली बहू सीमा भी नाश्ता लेकर आ जाती हैं। अरे माँ जी, आपको नाश्ता तो मेरे हाथ का बना हुआ ही खाना पड़ेगा। मैं इन सब में सबसे बड़ी हूँ और आज मैंने आपका फेवरेट नाश्ता बनाया है। और मेरी नाश्ते का क्या? आज सुबह से मैं नाश्ता बनाने की तैयारी में लगी हूँ। खासकर YouTube पर देखकर मैंने नई रेसिपी बनाई है। सुनीता इतने सारे नाश्ते की वैरायटी देखकर परेशान हो जाती है। सभी बहुएं आपस में सुनीता को नाश्ता खिलाने के लिए झगड़ने लगते हैं। सुनीता इसलिए सभी के नाश्ते में से थोड़ा थोड़ा खा लेती है। तुम सबका प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया है, तो मैं दोपहर को अपनी दोस्त सुषमा के घर जा रही हूँ। दोपहर का खाना वहीं खाऊंगी। सुनीता वहाँ से अपनी दोस्त सुषमा के घर चली जाती है। दोनों बैठकर गप्पे लगा रही होती हैं। तू तो बड़ी खुशनसीब है, तेरी 5 बहुएं तेरी बहुत सेवा करती हैं। अरे पूछो मत, मैं तो इनकी सेवा से परेशान हूँ। आज सुबह मुझे गार्लिक ब्रेड के साथ करी पकौड़े और सांभर के साथ सत्तू की पूरी खानी पड़ी है। क्या बात कर रही हो, मैंने आज तक ऐसे नाश्ते के बारे में नहीं सुना। अरे मेरी 5 बहुएं अलग अलग शहर और संस्कृति में रहकर बड़ी हुई हैं, इसलिए सभी का पसंद और खाने का जायका अलग है, जिसके बीच हमेशा मैं फंस जाती हूँ। ये तो अच्छी बात है ना? क्या खाक अच्छी बात है? रोजाना इन 5 की लड़ाई मुझे सुलझानी पड़ती है। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, पता नहीं घर पर कौन सा नया बखेड़ा खड़ा हो गया होगा। सुषमा घर आती है तो किचन से बर्तन पटकने की आवाज आ रही होती है। सुषमा किचन की ओर बढ़ती है। अब ना जाने 5 ने कौन सा नया तमाशा शुरू कर दिया है। सुनीता जब किचन के पास पहुँचती है तो वहाँ पर अजीब सी बदबू फैली होती है और धुआं भी निकल रहा होता है। 5 बहुएं आपस में लड़ रही होती हैं। अरे ससुरी, हम कहे थे ना आज खाने में हम लिट्टी और चोखा बनाएंगे, तुम्हारे वजह से हमारा सारा सत्तू का हलवा बन गया। तो तुम्हें बेसन के डिब्बे में सत्तू रखने किसने कहा था? तुम्हारी वजह से मेरा बेसन का हलवा खराब हो गया। अरे चुप करो तुम सब। मैंने मम्मी जी के लिए छोले और कुलचे बनाने के लिए छोले पानी में भिगो कर रखे थे, लेकिन इस सिमरन की बच्ची ने उसमें घास फूस डालकर पता नहीं ये क्या बना दिया है। ओह डार्लिंग, इट्स कॉल्ड चिकपी सैलेड। अरे वो सब छोड़ो, मैंने यहाँ पर ऑरेंज का फेस पैक बना कर रखा था, वो कहाँ पर चला गया? आई हो दादा, क्या बात कर रही हो? जो आपने इस कटोरी में रखा था और चेहरे पर लगाने का था, हमको लगा संतरे का जूस है, उसमें तो नींबू डालकर हम पी गए। सुनीता सभी बहुओं को लड़ते हुए देखकर गुस्से से चिल्लाती है। सभी बहुएं सुनीता को देखकर शांत हो जाती हैं। ये क्या, यहाँ पर मछली बाजार बना कर रखा है तुम सभी ने? आज मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी। चलो तुम सभी निकलो यहाँ से। लेकिन मम्मी जी, पूरा किचन का कबाड़ बना दिया है तुम लोगों ने, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है। सुनीता सारी चीजों को व्यवस्थित कर देती है और अपना खाना खुद बनाती है, लेकिन किचन की ये हालत देखकर सुनीता सोच में पड़ जाती है। मुझे कुछ न कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये 5 मिलकर किचन में आग लगा देंगी। तभी सुनीता को एक उपाय सूझता है और वो अपनी 5 बहुओं को बुलाती है और कहती है, क्या हुआ मम्मी जी, आपने हमें बुलाया? आप बहुत उदास लग रही हैं, सब ठीक तो है? कल मैंने अपने सारे दोस्तों को खाने पर बुलाया है, लेकिन तुम 5 के बीच हमेशा झगड़ा देखकर मुझे लगता है मेरी दोस्तों के सामने मेरा सर शर्म से झुक जाएगा। ओह मॉम, डोंट वरी, मैं सभी के लिए रशियन खाना बना दूंगी।
अरे रशियन खाने की क्या जरूरत है, हम सभी के लिए बैंगन का भरता और लिट्टी बना देंगे। देसी लोग देसी भोजन। मैंने कल ही नई रेसिपी बुक खरीदी है, मैं उससे कुछ अच्छा सा देकर बना दूंगी। अरे चुप करो तुम सभी, तुम लोगों में कभी भी मेल नहीं हो सकता है। मैं अपनी सभी सहेलियों को आने से मना कर देती हूँ, तुम सभी मेरी नाक कटवा कर ही रहोगी। मम्मी जी हमें माफ कर दीजिए, आज के बाद हम कभी आपस में नहीं लड़ेंगे और आपकी सहेलियों के सामने भी आपकी नाक नहीं कटेगी। हाँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोई गड़बड़ ना हो इस बात का खास ख्याल मैं रखूंगी। अगले दिन सुबह से ही पांचों बहुएं मिलकर खाना बनाने लगती हैं। मनीषा सब्जियां काटती है तो लाजो चावल बनाती है। रीमा और सीमा मिलकर सब्जी और दाल बनाती हैं। सिमरन सभी के लिए खीर बनाती है। सुनीता पांचों बहुओं को मिलकर काम करते हुए देखकर बहुत खुश होती है। मम्मी जी खाने का समय हो गया है, लेकिन अभी तक आपकी सहेलियां आई नहीं। मैंने किसी को न्योता नहीं दिया था, मैंने ये झूठ इसलिए बोला था ताकि तुम पांचों एक साथ मिलकर प्यार से रसोई संभाला करो। हाय दैया, अब इतना सारा खाना कौन खाएगा। आज तुम पांचों ने अपनी एकजुटता की शक्ति दिखाई है। आज हम सभी साथ में मिलकर खाना खाएंगे और सास बहू मिलकर पार्टी करेंगे। सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं और फिर खूब डांस मस्ती करते हैं। उस दिन के बाद से पांचों बहुएं मिलकर खाना बनाने लगती हैं और सुनीता को अपनी पांचों बहुओं में प्यार देखकर बहुत अच्छा लगता है।